हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्ट टेक्निकल क्लासेज में। तो जो आने वाला एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम है उसके लिए हम 5000 प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका ये हमारा 5वां वीडियो है। और ये अगर टॉपिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इसका हमारा तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अगर आप हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 3 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम। ये फ्रेंड ऐसे होता है, 3 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर जिसकी डायमेंशन की बात करें तो वो होता है, इसका हमारा डायमेंशन होता है ml T−3 I−1। ये फ्रेंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी के समान होता है। परावैद्युत सामर्थ्य की बीमा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा एक दूसरे के समान होती हैं। तो चलिए आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है 1/2 CV²। इसका एक और सूत्र होता है Q²/2C। इसको अपने नोट्स में अवश्य से इंक्लूड कर लीजिएगा। फ्रेंड वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिल सके। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कूलम प्रति वोल्ट बराबर होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फैराडे होता है। अगर जिसकी हम डायमेंशन की बात करें तो वो होता है m−1 L−2 T4 I2। इसका हमारा डायमेंशन होता है, ये धारिता के समान होता है इसका डायमेंशन। तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। n समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक समान हो तो बड़ी बूंद की आपकी ऊर्जा क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है n⁵ इससे फ्रेंड आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत घनत्व तो कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक समानावेशित गोले के विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ महत्तम होता है? तो आवेशित गोले की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मान जो पृष्ठ है उसी पर आपको महत्तम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये लंबवत होती है। जो हमारे जो आवेशित चालक के जो पृष्ठ है उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें, डायरेक्शन की, तो वो लंबवत होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच संबंध बताता है। तो इसका हमारा आंसर होगा गॉस का नियम। जो गॉस का नियम है स्टूडेंट, वो वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ में उपस्थित आवेश जो होता है उसी के बीच हमको संबंध यानी रिलेशन को बताता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिवाइड किसका मात्रक है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है डिवाइड मात्रक है। अगर जिसकी डायमेंशन की बात करें और इसकी ऐसे ही मात्रक है तो इसका ऐसे ही मात्रक होता है आपका कूलम मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो कूलम ITL, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। एक डिवाइड बराबर आपका स्टूडेंट होता है
3 × 10⁻29 ये आपका डिवाइड होता है 1 किलोमीटर, यानी कि और आपको 1 किलोमीटर पूछेगा तो 3 × 10⁻29 जो है डिवाइड के बराबर होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेखीय आवेश वितरण का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ये आपका होता है किलोमीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये IT L इन्वर्स होता है, ये आपका रेखीय आवेश घनत्व का। अगर जब आपको पृष्ठीय आवेश वितरण का पूछेगा ऐसे ही मात्रक तो होता है आपका कूलम मीटर स्क्वायर, आपको प्रति मीटर स्क्वायर होता है पृष्ठीय आवेश वितरण का। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो वो होता है IT L इन्वर्स 2 होता है पृष्ठीय आवेश वितरण का, ये होता है ऐसे मतलब। रेखीय का बोलेगा तो कूलम प्रति मीटर। इसी में एक और होता है, वो आपका होता है आयतन आवेश वितरण का ऐसे ही मात्रक। देखिए नीचे दिया हुआ है, आयतन आवेश वितरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो आपको होता है कूलम प्रति मीटर का क्यू होता है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो होता है IT L इन्वर्स 3। चलिए आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत पंखा वैद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को। जो वैद्युत पंखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड जितना भी एक रूप से दूसरे रूप में जो कन्वर्ट करता है विद्युत क्षेत्र से जो संबंधित है, विद्युत पंखा हो गया, डायनेमो हो गया, मोटर, ये सब जितना भी हैं उसको भी मैं किसी एक वीडियो में ला दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सितार जो है वो किस में परिवर्तित करता है, इस सब को मैं भी किसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताप वैद्युत युग में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सीबेट प्रभाव पर आधारित है। इस प्रश्न को स्टूडेंट आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि सीबेट प्रभाव से आपको क्वेश्चन हमेशा जनरली आपको एग्जाम में पूछता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, तो ये वोल्टामीटर में आपको विद्युत अपघटन की जो क्रिया देखने को मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो संचक सेल की धारिता का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्ट मीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका जो आंसर होता है वोल्ट मीटर में कम प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा आमीटर में जो अपना कन्वर्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, क्यों, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अच्छी चालक के कारण पृथ्वी को हम का विभव जो शून्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव क्या अनुभव करता है, तो आप किसी भी विद्युत द्विध्रुव को समरूप क्षेत्र में रखेंगे तो आपको बल आघूर्ण महसूस करता है परंतु बल नहीं। ये हमारा विद्युत जो द्विध्रुव है समरूप क्षेत्र में रखेंगे तो वह बल आघूर्ण अनुभव करता है, बल नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है, तो इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से आपको धन आवेश की ओर होती है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आपकी इसकी दिशा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोलीय खोखले चालक के अंदर विभव होता है तो स्थिर होता है। किसी भी खोखले गोलीय चालक के अंदर आपका विभव जो होता है वो स्थिर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक खोखले गोले के चालक के बाहर विभव होता है, तो इसका हमारा आंसर होगा केंद्र से दूरी के विलोमानुपाती होता है। देखिए इसको बताते हैं कैसे होता है। इसका हमारा सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो R जो है विलोमानुपाती है, इसीलिए केंद्र की दूरी के जो विलोमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड इसी से रिलेटेड है।
एक खोखले गोले चालक के अंदर विभव जो होता है स्थिर होता है। अगर यहीं पर आपको पूछ देगा खोखले चालक के बाहर विभव क्या होता है, तो आपको केंद्र से दूरी के विलोमानुपाती होता है। भी जो है डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है आर का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ऋण आवेश के परितः विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो ये हमारा इसका आंसर होता है त्रिज्या के अंदर की ओर। अगर यहीं पर आपको बिंदु धन आवेश पूछता और बल रेखाएं कि आपको कहाँ पर होता है, वो आपको बाहर की ओर होती है। और आपको निगेटिव देता है निगेटिव आवेश तो अंदर की ओर, अब पॉजिटिव आवेश देगा तो आपको बाहर की ओर करना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कण। अल्फा जो कण है विद्युत क्षेत्र को विक्षेपित करते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक समायोजन जो किसी चालक की धारिता में परिवर्तन करने में सक्षम है कहलाता है, तो वो संधारित्र कहलाता है। कोई भी चालक है जो धारिता में परिवर्तन करने में सक्षम होता है वह सिर्फ आपका संधारित्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित होती है, तो प्लेटों के बीच जो क्षेत्र होता है उसी में आपको ये संग्रहित होती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी चालक को अविष्ट करने में जितना कार्य करना पड़ता है वह संचित होती है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा है इसी के रूप में आपको वो होती है। कोई भी अगर चालक को अविष्ट करेंगे तो वह कार्य जो होगा संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगर आपको इसकी डायमेंशन की बात करें, कोई भी स्टूडेंट अगर जो ऊर्जा है और उसका जो डायमेंशन होता है एक ही होता है ml² T−2। कोई भी ऊर्जा की बात करेगा तो यही आपका डायमेंशन होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, धारिता प्राप्त होता है। तो ये धारिता प्राप्त होता है कम प्राप्त होता है। अगर यहीं पर आपको एग्जाम में दे देगा कि संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, तो वो आपको अधिक प्राप्त होती है। और यहीं पर अगर जब पूछेगा अगर जो विभवांतर का, तो धारिता के सिर्फ विलोमानुपाती होता है। इसका आपका सूत्र होता है, अगर प्रतिरोध पूछेगा तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपको अधिक प्राप्त होता है और समांतर क्रम में कम, क्योंकि धारिता का जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम का होता है 1/C1 + 1/C2 बराबर डैश। जितना रहेगा आपका संधारित्र उतना को जोड़ेंगे। और यहीं पर आपको प्रतिरोध अगर देगा श्रेणी क्रम का तो होता है R बराबर होता है R1 + R2। मतलब जितना प्रतिरोध रहेगा आप उसको ऐड करते जाइएगा। इससे रिलेटेड स्टूडेंट आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा 9.1 × 10⁻³ kg आपका जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक एंगस्ट्रम स्टूडेंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बराबर का होता है 10⁻10 मीटर का बराबर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। अगर यहीं आपको सेंटीमीटर में देगा कि एक एंगस्ट्रम सेंटीमीटर में कितना होता है, तो वो आपको होगा 10⁻10 जो मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में डालेगा तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। इसको आप अच्छे से इंक्लूड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिको फैराडे बराबर आपको होता है, तो इसका जो आंसर होता है 10⁻12 फैराडे के आपका बराबर होता है एक पिको फैराड बराबर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। ये स्टूडेंट वोल्ट है, तो
हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका होता है 1.6 क्रॉस में 10 के पावर माइनस 19 जूल है, इसी के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संधारित्र कार्य करता है, तो जो हमारे संधारित्र हैं वो AC एवं DC दोनों में कार्य करता है। DC दोनों में आपको संधारित्र जो है कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश वितरण से होता है, तो आवेश का अगर जब वितरण करेगा तो ऊर्जा का ह्रास होता है, क्योंकि अगर दो आपको ये दे दिया गया है, इसमें आपको आवेश रखा गया है, एक माइनस रखा हुआ है, एक में प्लस रखा हुआ है। आप एक से दूसरे में कीजिएगा आपको इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र, तो आपका जो है जो ऊर्जा का जो आपको ह्रास होता है, यानी कमी होती है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप अपने नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो अगर आप प्लेट के बीच की दूरी अगर जब बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता जो है घट जाती है हमारी। और इसी से रिलेटेड स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आता है कि प्लेट के बीच दूरी घटाने से संधारित्र का विभव क्या होता है। तो आपको विभव भी है वो घट जाता है, और यहाँ पर धारिता की जो बात की है ये भी घट जाता है, और विभव भी जो है घट जाता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो हमारा लंबवत होती है। किसी भी विद्युत क्षेत्र अगर चालक है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर दिया जाएगा तो आपको लंबवत होती है, सतह का डायरेक्ट लंबवत होगी, प्रपोजल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गामा किरण का गुण किनके समान होता है। तो एक्स किरण का जो है गुण वो गामा के समान होता है। अगर जो गामा किरण की भेदन क्षमता की बात करें तो आपको सबसे महत्तम होती है आपकी गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है, और जो एक्स का गुण है वो गामा किरण के ही समान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है, तो उसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर, ये हमारा राइट आंसर होगा। किसी भी पिंड को आप आवेशित कीजिएगा तो उसको अधिकता में इलेक्ट्रॉन देकर ही उसको आवेशित किया जा सकता है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप हमारे प्रीपोजिशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।